हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, जुड़े रहेंगे मेरे साथ और जानेंगे नए कंटेंट के बारे में। डिस्कस करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने थॉर्नडाइक के स्किनर और उनके सिद्धांत करा दिए हैं। तो नेक्स्ट है ये पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए आईपी पावलोव या इवान पावलोव भी बोलते हैं इनको। ये रशियन वैज्ञानिक थे और 1904 में इनको नोबेल मिला। ठीक है, इन्होंने कुत्ते के पाचन क्रिया पर काम किया और इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये थोड़ा जनरल जानकारी है इनके बारे में, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार देखेंगे। किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दें तो वह समान प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इन्होंने प्रयोग किया था, तो आप पहले प्रयोग को देख लेंगे, तब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग। इन्होंने क्या किया था, कुत्ते को एक रस्सी से बांध दिया था। ठीक है, देखिए इसके बारे में पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। ठीक है, खाना देने से पहले घंटी बजा देता था, जिससे उस कुत्ते को पता चल जाती थी कि हाँ, मुझे खाना मिलने वाला है। ठीक है, अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। ठीक है, उसको लगा कि हाँ, मुझे खाना मिलेगा, तो वो अब उसके ऑटोमेटिकली उसके मुंह से लार आने लगती थी। जैसे कि हम ही हों, आपको कहीं गोलगप्पे दिखाई दे जाएं रोड पे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई, मुझे खाने चाहिए, आपके मुंह में लार सलाइवा आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है सब। तो अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। उसको पता है कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, तो उसके मुंह से लार आनी शुरू हो जाती है और वो घंटी के बजने के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, यानी कि घंटी के साथ ही उसके मुंह से लार टपकती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, अनुक्रिया हुई, उसने क्रिया की और ये उद्दीपक हुआ। ठीक है, अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड है, वो अनुबंधन है। ठीक है, तो यही है इसके अंतर्गत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रयोग हमने देख लिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। ठीक है, कुत्ते को पता चल गई, उसकी उत्तेजना को बढ़ा दिया गया कि भाई घंटी बजी और उसके मुंह से लार आनी शुरू हो गई। ठीक है, वैसे अगर वो पहले तो ऐसे करता था कि वैसे स्वाभाविक ही था, उसका नेचुरल ही था कि लाट आ ही रही है, लेकिन जब घंटी बजी और बार बार पे उसको सिग्नल मिल रहा है तो वो उसके लिए रेस्पॉन्स करने लग गया और उसको उसके मुंह से लार आने लग गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा हो सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसकी स्टेजेस हैं। देखिए, स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं पावलोव की। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। एक कंडीशन ऐसी होती है, जैसे आपने देख लिया, कुत्ते को घंटी बजने पर भी ही खाना मिलता है, लेकिन अगर कई बार उसने सुन लिया कि अलग अलग तरह की घंटियाँ बज रही हैं तो उसे लगेगा कि भाई मुझे खाना मिलेगा इसलिए घंटियाँ बज रही हैं, तो उसके मन में ये चीज़ें आ जाती हैं और फिर भी वो लार टपकाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विलोपन। विलोपन इसके अंतर्गत है, अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद घंटी, जैसे कंडीशनल स्टिमुलस कौन सा हो गया, घंटी, और अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा हो गया, भोजन, प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। ठीक है, या तो उसको जैसे ही घंटी बजी या उसके मुंह से लार आनी शुरू हो गई। अगर घंटी बज गई लेकिन उसको फिर भी खाना नहीं दिया जा रहा है तो उसके मुंह से लार आना बंद हो जाती है और वो सोचेगा भाई तू नहीं खाना दे रहा तो मत दे, मैं अपनी लार नहीं टपका रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए विभेद। इसमें क्या है, विभेद क्या है, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर
स्टिमुलस के बीच अंतर या विभेद शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि कौन सी घंटी बजेगी तो जब मुझे खाना मिलेगा। बहुत सारी घंटियां बजाई गई, कुछ तेज़ बज रही थी, कुछ धीमी बज रही थी, कुछ बहुत ही धीमी बज रही थी, लेकिन उसको पता है कि एक घंटी ऐसी है जो बजेगी, उसी के ज़रिए मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो वो विभेद करना सीख लेता है उसके बीच में। ओके, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या है, भोजन। भोजन क्या है हमारा, स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, और लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये अभी पिछली 3 ये बताई है मैंने कंडीशन, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट है घंटी। घंटी क्या है, कृत्रिम उद्दीपक है। ठीक है, और भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। और लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो कि निकलेगी, खाने को देख के हर किसी के मुंह में पानी आने लगता है। नेक्स्ट है घंटी। 3 कंडीशन थी उसमें, तो नेक्स्ट है घंटी, और ये क्या है, कृत्रिम उद्दीपक। इसके बाद में घंटी बजी, फिर लार निकली, ये क्या हुआ, कृत्रिम प्रतिक्रिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। टेट सीटेट में तो पढ़ी है, ये सुपर टेट के लिए है, तो इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। ओके, तो इसमें 1-2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, उसको देख लेंगे आप। घंटी और भोजन के मध्य समय कितना होता है, 2 से 4 सेकेंड। ठीक है, 2 से 4 सेकेंड के बीच में उस घंटी बजी और तभी उसको खाना दिया गया। नेक्स्ट है, भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे कि वो कुत्ता भूखा है, तो वो भोजन के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई और ही क्यों ना हो, वो तो जानवर है एक, तो भूख लगती है तो किसी से नहीं रहा जाता, सबको चाहिए कि हमें खाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्लास के लिए उपयोगिता क्या है उसको देखेंगे हम। देखिए शैक्षिक उपयोगिता, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। ठीक है, उसको एक दूसरे के प्रति, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जोड़ के उसको बाउंडेशन में लाके शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अनुबंधन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है और बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है। ठीक है, ये क्लास की डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बहुत ही उपयोगी कंटेंट है और इससे एक अच्छी शिक्षा दी जा सकती है बच्चों को। यही इस सिद्धांत में कही गई ये बातें सारी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर बताना आपको कैसा लगा कंटेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।